पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो भारतीय एयर बेसिस है उनको निस्तो नाबूद कर दिया है और पाकिस्तान की जानिब से तबाही का सिलसिला भारत में जारी है। ड्रोन्स के हवाले से भी बात बताइएगा, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसके हवाले से भी बात कीजिएगा। एज हासिल है। अगर भारत ये समझता था कि उसके ब्राह्मोस और उसके जो दीगर उसके पास जो वॉरफेयर जो वेपन्स हैं वो उसको अगर उस पर बड़ा नाज था तो वो आपके सामने है। जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके ड्रोन्स को मार गिराया है, और हम जब बात ये भी कर रहे थे कि उनकी तरफ से जब मिसाइल्स और ये तमाम सिलसिले का जब आगाज हुआ तो हमारे भी यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन था उस डॉग फाइट में की जो मिसालें अब दी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने कितनी महारत से कितने स्किल्स के साथ जो है और कितनी हमारे यहाँ से प्रोफेशनलिज्म भी देखी गई कि पाकिस्तान ने मार गिराए उनके तमाम जो है वो जेट्स जो है वो कैसे गिरा दिए। तो वो एक शिकस्त से बाहर ही निकल रहा था, जिसके बाद हम ये मुसलसल एक ड्रोन की तरफ को इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ से एक बिल्कुल ही ये प्रोवोकेशन का सिलसिला था, ये वो जारी था। और इसके साथ साथ ही अब पाकिस्तान ने जो उनको बताया है कि ये जो हमारी जो साइबर अटैक टीम है वो कितनी महारत रखती है, क्योंकि वहाँ का उनका जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनीज हो, सिस्टम्स हो, वो किस तरह से हैक हुआ है, किस तरह से हैक किया गया है उनको मेरे ख्याल से, और ये मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि ये रिस्टोर वो कर सके हों। तो लिहाजा देर वे बिहाइंड, और उनको अभी समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान ने किस तरह का एक रिस्पॉन्स जो है जो कि उन्होंने ट्रिगर किया। पाकिस्तान ने 12 कहा था कि विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू स्ट्राइक, लेकिन अगर आपने स्ट्राइक किया तो फिर आपको जवाब जो है वो 2 गुना 3 गुना ज्यादा आपको जवाब मिलेगा। वो जवाब इनको मिल चुका है, वो जवाब इनको दिया गया है। और अब ये नजर आ रहा है, अब आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि अब से कुछ देर पहले जो रिपोर्ट हो रहा था कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की जनरल आसिम मुनीर की अवामी साहब से गुफ्तगू भी हुई है, और अब डी एस्केलेशन की तरफ जो है वो अमेरिका जो है वो जोर दे रहा है डी एस्केलेशन के लिए। तो ये अमेरिका का बाय द वे हमने वो भी रोल देखा था कि जहाँ पर अमेरिका रहता, तो ये दो ममालिक के दरमियान की बात है। हम कल ही बात कर रहे थे अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस की, तो लिहाजा ये टेलीफोनिक राब्ता जो मार्को रूबियो के साथ हुआ है चीफ अवामी साहब जनरल आसिम मुनीर का, और इस कशीदगी को कम करने के लिए ताउन की पेशकश अमेरिका की जानिब से की जा रही है। लेकिन हमने जिस तरह से देखा कि ये एक भारत जो है वो प्रोवोकेशन मुसलसल कर रहा था, और वो चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करे। और पाकिस्तान चूंकि एक हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, और हम अब बहुत क्लियर थे कि रिस्ट्रेंट जो है वो अब हम हमारी रिस्ट्रेंट को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमने जितना रिस्ट्रेंट दिखाना था हमने दिखा दिया था, और लिहाजा अब जो है वो रिटेलिएशन और एक ये रिटेलिएटरी मूव जो है हमारी तरफ से इमिनेंट थी और हमारी तरफ से आनी बनती थी। अच्छा अलीना, अभी अगर आप एबीएन की स्क्रीन देख रही हैं तो एबीएन की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान मिसाइल तो फायर करे, साथ ही ड्रोन जो भारत के पकड़े हैं उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी लोगों का जो जज्बा है वो दीदनी है। पाकिस्तानी अवाम बेशक वो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, बेशक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जज्बा इतना ज्यादा है कि ना वो डर रहे हैं ना उनको कोई खौफ है, जबकि दूसरी जानिब भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। एब्सोल्युटली, हमारे तो ऑपरेशन का नाम भी वो उसका मतलब सीसा पिलाई दीवार ही है। पाकिस्तान की कौम जो है वो बिल्कुल एक ऐसी सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी होती है जब भी इस किस्म का कोई सिनारियो का सामना उसने किया है। हर मुश्किल वक्त में वो बाहर होती है, और वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी। अलीना शिगरी, आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रही थी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अलीना, डॉक्टर खुर्रम शहजाद माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, हम डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब की जानिब जाएंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी आज की जो सिचुएशन है उस हवाले से मार्को रूबियो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने रब्ता किया, पहले आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से। सर, आप उनके रब्ते को, इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने आज सुबह फजर के वक्त ये लॉन्च किए अपने अटैक इंडिया पे, और ये बहुत ही एक बेफिटिंग मैनर में उन्हें रिप्लाई किया। असल में इससे पहले अमेरिका का, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अमेरिका जेडी वैंस का ही देख लेंगे, बहुत लाइट ले रहे थे कि ये जैसे 2 मुल्कों का मामला है और वो उसे सेटल कर लेंगे। लेकिन अब शायद अलार्म बेल रिंग हुई हैं वहां भी, और पाकिस्तान ने बहुत ही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन ये रिस्पॉन्स बनता था और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने बहुत ही कैलकुलेटेड प्रिसाइज रिस्पॉन्स दिया। ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, देखें
पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया और जाहिर है अपनी सॉवरेनिटी को प्रोवोकेटिव मेजर्स इंडिया ले रहा है पिछले कई दिनों से, ड्रोन्स भेजना और इस तरह की चीजें करना। जब उनकी एयरफोर्स एक्सपोज हो गई तो फिर उसने ड्रोन पे से एयर वायलेशन शुरू की, तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। असल में तो इंटरनेशनल प्रेशर जो भी अमेरिका या सऊदी कल वजीर खारजा आए हुए थे, उन्हें इंडिया को समझाना है इस बात को। इश्तियाल अंगेजी इंडिया की तरफ से शुरू हुई है, पाकिस्तान ने शुरू नहीं की। तो बेसिकली देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है, वो एक मुहावरा है ना। तो बात यह है कि अब हमारी तरफ से हमारा स्टांस डे वन से क्लियर है कि हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। तो इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया पे होना चाहिए इस चीज का, और इंडिया पे है, और अपने अवाम का भी बहुत प्रेशर है। इंडिया बुरी तरह फंस गया है एक बंद गली में, और अब देखना यह है कि वो अपने इन प्रोवोकेशन से बाज रहेंगे या नहीं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जंग आगे ले जाने का या रुकने का इंडिया के रिस्पॉन्स पे बेस करता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, थोड़ा सा उसका सिनेरियो डिस्कस करना चाहूँगा आपका, क्योंकि आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, आपका नैरेटिव इस पर मुझे जो है वो ज़रूर चाहिए होगा। सर, पठानकोट, पुलवामा, दिल्ली पार्लियामेंट, फिर मुंबई ताज होटल और अब पहलगाम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत की जानिब से किए जाते हैं। बार बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। दुनिया क्यों भारत को फैटफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में नहीं डालती सर? और क्यों भारत पर आलमी पाबंदियां नहीं लगाई जाती? क्यों भारत को दहशतगर्द रियासत करार नहीं दिया जाता इन सब जारिहत के बावजूद? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तसलसल के साथ भारत यही कर रहा है, और ये पठानकोट और इससे पहले भी सन 2000 में अगर आप चले जाएं तो बिल क्लिंटन के विजिट के टाइम में भी उन्होंने चीटी सिंहपुरा का यही काम किया और पाकिस्तान पे ब्लेम किया। अच्छा, इसकी काफी सारी हिस्टोरिकली रीजंस हैं, और अभी एट प्रेजेंट ये है कि भारत को इंडो पैसिफिक में चाइना के मुतरादिफ, चाइना के सामने ला खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, और ये क्वाड अलायंस बना और ये सारा कुछ। तो क्योंकि चाइना को कर्टेल करने के लिए सो कॉल्ड जो मगरबी कुव्वतें वो भारत को मुस्तहकम करना चाह रही हैं, और इस वजह से जाहिर है कि उन पे ना कोई पाबंदी लगती है। लेकिन एक चीज देखें कि जी, डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शहरी रहमान साहिबा, बड़ा दिन है, ऑपरेशन इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है भारत के खिलाफ। आप इस जारिहत को भारत की कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का जो फिटिंग रिप्लाई है उसको कैसे देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं तो सुबह से देख रही हूँ कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया है। ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, लेकिन जब हम जंग में आए हैं तो फिर हमला जो होगा और जो करना था 3 दिन बाद बिला इख्तियार जारियत के भारत के, तो वो तो अब मौसर है, टारगेटेड है और बहुत प्रिसाइज है। दूसरी बात, वो सिविलियंस पर हमला कर रहे थे पहले दिन से,